नमस्कार साथियों, मैं रवि सिकरवार आपके अपने YouTube चैनल सत्यमेव जयते आइस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक चैप्टर शुरू किए थे कल के दिन और उस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार। और मैंने कहा था कि हम अगले लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार पढ़ेंगे, तो वही वीडियो आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। साथियों, उम्मीद है आपने पहली वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद में ये वीडियो प्ले करें। तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। खैर हम अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल से फैक्ट हैं, बस आपको फैक्ट गैदर करने हैं। बहुत कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। थोड़े से अंग्रेज़ों के या विचित्र व्यक्तियों के नाम आएंगे, बस वो आपको थोड़े से रटने हैं, रट्टा मारना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए खैर शुरू करते हैं। पहले पुरस्कार से शुरुआत करते हैं। पहले पुरस्कार का नाम है साथियों अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, कब इसकी शुरुआत हुई? तो शुरुआत हुई है इसकी 1956 में। शुरुआत बोलें, स्थापना बोलें कि कब स्थापना हुई, तो 1956 में। दूसरा सवाल इससे क्या बन सकता है, किसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार? तो उत्तर रहेगा WMO को फुल फॉर्म आप नहीं जानते हो तो देख लें, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो क्या क्या बनता है? तो सबसे पहला सवाल बनता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तर आपको दिख रहा होगा सामने से, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान पुरस्कार संगठन पुरस्कार, तो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। दूसरा सवाल यहाँ से क्या बनेगा? दूसरा सवाल बनेगा कि एक तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, अब दूसरा सवाल ये बनेगा कि किसको दिया गया अभी हाल फिलहाल। तो 2018 में दिया गया है ये। तो 2018 में जिस व्यक्ति को दिया गया है उस व्यक्ति का नाम है एंटोनियो, हिंदी में ही लिख देते हैं, एंटोनियो डिविनो को दिया गया है। और दिया कब गया है? 2018 में। कहाँ के हैं रहने वाले? ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं साथियों। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं दूसरे पुरस्कार की ओर। दूसरा पुरस्कार है, बड़ा शानदार पुरस्कार है, टॉयलर पुरस्कार। आपने सुना होगा, इम्पोर्टेंट डाल दें इस पर, महत्वपूर्ण है, रट लें। टेट सी टेट वाले, PCS वाले तो रट लें इसको बिल्कुल। शुरुआत कब से हुई साथियों? शुरुआत हुई है 1973 से। किसके द्वारा दिया जाता है? तो साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा ये दिया जाता है। ये संस्था है जिसके द्वारा ये दिया जाता है। सवाल क्या क्या बन सकते हैं? थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि फैक्ट हैं, और फैक्ट को समझाना कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो आपको बस रटने होते हैं। तो जल्दी चला करें, वीडियो को रोक के देख लिया करो। पहला क्वेश्चन बनेगा, इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो उत्तर है $2 लाख। डॉलर में है श्रीमान, ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी रकम है। दूसरा सवाल बनेगा, किसको दिया गया अभी? तो 2019 में ये पुरस्कार दिए गए हैं, 2 लोगों को दिए गए हैं। कौन कौन हैं इनमें भाई साहब? एक हैं आपके माइकल मन, दूसरे भाई साहब हैं इसमें आपके वारेन वाशिंगटन। दोनों ही नाम ध्यान रखें, पहला नाम है माइकल मन और दूसरा नाम है वॉरेन वाशिंगटन। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इतने ही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। टॉयलर पुरस्कार 1973 में शुरुआत की गई, साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा दिया जाता है। $2 लाख की रकम है इसमें। 2019 में दिया गया माइकल मन और वॉरेन वाशिंगटन को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले पुरस्कार की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर का पुरस्कार जो है
अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, इसमें ये क्वेश्चन और शामिल कर लीजिए तीसरा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण, स्वास्थ्य और ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरे पुरस्कार की ओर चलते हैं। तीसरा पुरस्कार है आपका, बिल्कुल ऐसा ही पुरस्कार है, ये 1973 में शुरू हुआ। अब 1973 के बाद 1980 के पुरस्कार की बात करते हैं। 1980 में एक पुरस्कार शुरू हुआ है, बड़ा ही शानदार पुरस्कार है, नाम सबको पता होगा, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। ये बाद में क्यों लिखा है? ये प्रश्न आता ही आता है और ये प्रश्न तो आपको रट लेना चाहिए बहुत बुरी तरह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉपी में बिल्कुल रट लेना। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार टेट सीटेट के पेपर में बार बार पूछा जाता है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत 1980 में हुई है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसी के द्वारा दिया जाता है, राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखिए, खास तथ्य देखिए। खास तथ्य सबसे पहला, 2.8 लाख डॉलर की राशि इसमें दी जाती है। 2.8 लाख डॉलर की राशि दी जाती है। दूसरा सवाल, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सीधी सी बात है, पर्यावरण के क्षेत्र में लिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में। और सामाजिक न्याय, दोनों ही लिख लें, सामाजिक न्याय। दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं बड़ा भी लिख रहा हूँ। 2.8 लाख डॉलर की राशि दी जाती है। दूसरा सवाल बनेगा कि पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ जिससे मैं आपको दिख जाइए। इससे संबंधित तीसरा पुरस्कार जो करंट अफेयर्स में बनेगा वो क्या बनेगा? 2019 में ये पुरस्कार दिए गए हैं, और किस किस को दिए गए हैं? नंबर एक भाई साहब आपके एंटोनियो, अब नहीं, एंटोनियो तो पहले आ गया भैया। एमीनाटो हैदर। एंटोनियो तो पहले वाले में आ गया होगा, ये रहा एंटोनियो इससे है, और ये है एमीनाटो हैदर। दूसरा, अच्छा एक चीज़ और ये पूछी जा सकती है कि एमीनाटो हैदर कहाँ के हैं, ये भी ध्यान रखना, पश्चिमी सहारा के रहने वाले हैं ये। अच्छा, दूसरे की बात करें, दूसरा कौन है? गुओ। नाम थोड़े से क्लिष्ट हैं, उम्मीद है आप इसको रट लेंगे, समझ लेंगे। गुओ गुओ जियानमी चीनी महिला हैं, ये महिला हैं, पुरुष हैं, ये तो आप थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, देख लेना भाई। हाँ, अब बात करें तीसरे हैं आपके, तीसरे बड़ा चर्चित नाम है ये तो, ग्रेटा थनबर्ग। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा इनका, तो ग्रेटा थनबर्ग बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। बिल्कुल बहुत छोटी सी लड़की है, आंदोलन किया था अभी कुछ समय पहले। ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की रहने वाली है? ये स्वीडन की रहने वाली है। ये नाम तो आप साथियों रट लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी भूल जाओ इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नाम ध्यान रखना है, ग्रेटा थनबर्ग। कोई नाम याद रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं। चौथा नाम ध्यान रखें, डेवी कोपेनवा। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं ब्राज़ील से संबंधित। कहाँ से? ब्राज़ील से। उम्मीद है इतना सारा समझ में आ गया है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 1980 से इसकी शुरुआत हुई है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2019 में एक क्वेश्चन और रह गया इधर से, हाँ, इसके द्वारा 2.8 लाख डॉलर का पैसा दिया जाता है, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में ये पुरस्कार दिए गए हैं एमीनाटो हैदर, पश्चिमी सहारा के रहने वाले हैं। गुओ जियानमी चीनी महिला या पुरुष कोई भी देख लीजिए। ग्रेटा थनबर्ग को ध्यान रखिए, लड़की है एक, बिल्कुल स्वीडन की, और डेवी कोपेनवा ब्राज़ील के रहने वाले।
अब आगे चलते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलिए साफ कर देते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कुछ आपको ऐसा वो तो करना नहीं है कि जो समझाना पड़े तो मैं धीरे धीरे बोलूँ, तो थोड़ा सा जल्दी स्पीड में चलूँगा, कोई ऐसी दिक्कत आपको होगी नहीं। खैर आगे चलते हैं। तीन पुरस्कार हो गए, चौथे पुरस्कार पे चलते हैं। सर आपने इंक नहीं डाली आज इसमें। चौथे पुरस्कार पे चलते हैं। हाँ, तो चौथे पुरस्कार पे चलिए। चौथे पुरस्कार का नाम है गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार ये भी भाई साहब इसमें तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको कोई छोड़ना ही नहीं है, बस ये है। गोल्डन पांडा पुरस्कार शुरुआत कब हुई पुरस्कार की? 1982 में, 1982 में। बात करें किसके द्वारा दिया जाता है गोल्डन पांडा, तो इसका उत्तर है अरे यार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। कहाँ पे है? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ पे है? लंदन में। ध्यान रखिएगा, ये संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा। संस्था कहाँ है? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ है? लंदन में। अब सवाल बनाते हैं जल्दी। पहला सवाल क्या बनता है? गोल्डन पांडा पुरस्कार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा इससे संबंधित, और जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो है, इसको आप जानते हैं ग्रीन ऑस्कर के नाम से। ग्रीन ऑस्कर, ये सवाल तुरंत रट लीजिए। ग्रीन ऑस्कर नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो साथियों उत्तर होगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। रट लीजिए अभी बिल्कुल। दूसरा सवाल बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा सा छूट गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एक सवाल थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, थोड़ा सा पीछे रह गया है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किस और पुरस्कार को कहा जाता है? यानी ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किस अन्य पुरस्कार का नाम है? तो ध्यान रखिएगा, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। आपसे पूछा जाएगा वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से निम्न में से किसको जाना जाता है? तो एक ऑप्शन रहेगा उसमें राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लें। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, रट लें इसको। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, साफ कर देता हूँ, इसको लिख लेना, पीछे रह गया था ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान आ गया ये ग्रीन ऑस्कर के नाम से। चलिए आगे चलते हैं। तो सवाल बना गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ब्रिस्टल लंदन के द्वारा। ग्रीन ऑस्कर है इसका नाम, और राशि के बारे में कुछ कह नहीं सकते। और क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन? हाँ, अब देने वाले मतलब लेने वाले कौन हैं? अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, इसको थोड़ा सा समझें। गोल्डन पांडा आप जानते हैं, पांडा से हमारे दिमाग में इमेज क्या बनती है? एक भालू टाइप का, मतलब डील डॉल सी कोई जानवर जैसी चीज़, ठीक है। और याद रखने के लिए कि ये दिया किसको है, ये इसलिए समझा रहा हूँ मैं आपको। तो एक महिला है, अरे यार कोई मार्कर नहीं चल रहा है, तो सारे मार्कर बेकार दे दिए। मार्कर ले आओ यार, कोई ऐसे मतलब ऐसे काम थोड़ी चलेगा। साथियों कोई बात नहीं, खेद है थोड़ा सा, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझते चलिए। मैग्नेटी, हाँ ये सही है, मैग्नेटी मरेली, अंग्रेजी में लिख देता हूँ मैग्नेटी मरेलिस, ऐसे अंग्रेजी में लिखा जाएगा। एस साइलेंट है तो मरेली ही बोलेंगे, मरेली का मतलब समझ रहे हैं ना, मरेली, बिल्कुल मरेली। ये इधर मरेली है, इसका जस्ट उल्टा है पांडा, डील डॉल सा, ऐसे याद रखिए, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। तो गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982 में इसकी शुरुआत हुई, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है, ब्रिस्टल लंदन में है। ग्रीन ऑस्कर इसका नाम है सरकार, ये ध्यान रखना है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार राइट लाइवलीहुड पुरस्कार का दूसरा नाम है। ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किसका दूसरा नाम है? गोल्डन पांडा पुरस्कार का
दूसरा मैग्नेटी मरेली को दिया गया है, ये ध्यान रखिए। कब दिया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो 2016 में ये पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा श्रीमान। अगले पुरस्कार की ओर चलते हैं। 5वां पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार पुरस्कार है और कई बार पेपर में कई बार आएगा ये तो सर नाम रट लेना सर, 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें भी तो भी कोई कम नहीं है। ससाकावा पुरस्कार, ससाकावा पुरस्कार। पहला क्वेश्चन, कब शुरुआत हुई? 1986। साथियों आप कह रहे होंगे इतना जोश कैसे आज? जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे जोश बढ़ता चला जाएगा, तो आप देखते ही चलिए, आपको बहुत शानदार चीज़ें मिलने वाली हैं। 1986 में इसकी शुरुआत हुई। दिया किसके द्वारा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेप। सब जानते होंगे जो भी टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, कभी जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा है, ये नाम तो जरूर सुना होगा। इसकी चर्चा जब मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाने वाला हूँ। अभी केवल आप फुल फॉर्म से काम चलाइए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उम्मीद है सबको दिखेगा आज, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो यूनेप के द्वारा दिया जाता है श्रीमान। ससाकावा पुरस्कार है 1986, यूनेप के द्वारा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? अभी 1986 2015 ये हो गया यूनेप ससाकावा पुरस्कार। हाँ, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। राशि का कुल मिला के कुछ ऐसा लेना देना है नहीं। अभी दिया किसको गया? यूनेप का पुरस्कार, ससाकावा पुरस्कार। तो आप ध्यान रखिए, पी.के. मिश्रा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि भारतीय हैं। 2019 में दिया गया है इनको, पी.के. मिश्रा को। पी.के. मिश्रा का नाम ध्यान रखिएगा श्रीमान, पी.के. मिश्रा 2019 में करंट में ध्यान रखना है, ये आपको नाम पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले पुरस्कार की ओर चलते हैं। अगला पुरस्कार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाम आपने सुना होगा, ग्लोबल 500। ग्लोबल 500 बहुत इम्पोर्टेंट। इस पर भी आप 4-5 स्टार जो बना सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि श्रीमान इसी का नाम बदल के 2005 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो नरेंद्र मोदी साहब बने हैं 2018 में, वही पुरस्कार है ये। इसलिए मोस्ट, सब कुछ भूल जाओ, ये याद रखो। थोड़ा सा जोश में हूँ आज। 1987 में दिया गया, मतलब 1987 में, सॉरी दिया नहीं गया, 1987 में इसकी स्थापना हुई, इसकी शुरुआत हुई। सेम सवाल है, किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेप के द्वारा। फुल फॉर्म ऊपर लिख रही है, देख लेना, यूनेप के द्वारा दिया जाता है। सवाल कुछ बनेंगे। एक सवाल तो ये बनेगा, सबसे पहला सवाल तो, कि भाई किसके लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण की रक्षा के लिए। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें, ये दिया किस में जाता है ये सवाल पूछा जाएगा। अब एक बार को आप राशि भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, राशि कभी पूछी नहीं जाती। कुल मिला के ये ध्यान रखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। दूसरी बात, दूसरा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 2005 में इसका नाम बदलकर, या फिर नाम बदलकर नहीं, सॉरी, इसके स्थान पर, ग्लोबल 500 के स्थान पर 2005 से अब दिया जाने लग गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ध्यान रखना, 2005 ये डेट याद रखनी है। ग्लोबल 500 के स्थान पर दिया जा रहा है कौन सा पुरस्कार? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 2003 में ये पुरस्कार दिया गया किसको? 2003 में भारत के बिंदेश्वरी, दिख रहा है ना यहाँ तक, बिंदेश्वरी पाठक। अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल देता हूँ श्रीमान, 2003 में दिया गया बिंदेश्वरी पाठक को। 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है, नरेंद्र मोदी साहब को। ऐसा करूँगा मैं, इस पर कोशिश करूँगा अलग से चैंपियंस ऑफ द अर्थ पे एक अलग से वीडियो बन जाए, लेकिन अभी आपको ये फैक्ट याद रख लेना है कि 2018 में दिया गया है नरेंद्र मोदी साहब को। हालांकि 2019 के भी पुरस्कार दे दिए गए हैं ये, लेकिन इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। तो कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो इससे बनेंगे उसकी चर्चा कर रहा हूँ अभी। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में इसकी स्थापना हुई, यूनेप के द्वारा दिया जा रहा है।
किस में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उत्तर है पर्यावरण की रक्षा के लिए। 2005 में इसके स्थान पर दिया जाने लग गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। 2003 में भारत के बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया था, और 2018 में ये आपके जो भाई साहब हैं, बड़े भैया नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें सर आगे, मज़ा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? चलिए, ये जो आप हमारे जो भाई साहब हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारे छोटे भाई साहब हैं। आपसे परिचय करवाएंगे किसी दिन इनका परिचय होगा जब आप 500 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे। ठीक है सर, जल्दी जल्दी ऐसे मज़े से पढ़ते चलिए सर। लेकिन कितना समय हो गया सर? ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनेंगे ये, 20 मिनट हो गए। चलो आगे चलते हैं। कितने हो गए? 6 पुरस्कार हो गए ना? हाँ 6 हो गए होंगे। अगले पुरस्कार पे चलते हैं, 7वां पुरस्कार। 7वां पुरस्कार है साहब गोल्डमैन पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सर, ये भी ध्यान रखना है। गोल्डमैन पुरस्कार, तो गोल्डमैन पुरस्कार सबसे पहले तो शुरुआत कब से हुई, वही क्वेश्चन, 1989 से। 1989। बचपन में आपसे गलतियाँ हुई होंगी 59, 69, 79, 89 में, बताइए किस किस की संख्या है। तो हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी संख्याओं को फिर सीधे सीधे 1989 ही बोलते हैं। ठीक है, अब ना तो यही सिस्टम रहा है भाई, जीएस वाले आदमी हैं। ठीक है, गोल्डमैन पुरस्कार 1989 दिया किसके द्वारा जा रहा है, तो सीधे सीधे उत्तर होगा, सिंपल सा उत्तर है गोल्डमैन फाउंडेशन। रटना कुछ नहीं है इसमें, तो गोल्डमैन फाउंडेशन। गोल्डमैन पुरस्कार 1989 में इसकी शुरुआत हुई। दिया किसके द्वारा जाता है? गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरकार। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बनेगा, 2017 में ये 6 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय भी था, और उस भारतीय का नाम है प्रफुल्ल सामंतारा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए आप, प्रफुल्ल सामंतारा। थोड़ा सा बता देता हूँ, 2017 में जो दिया गया था, उड़ीसा में न्यामगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे एल्यूमिनियम का खनन हो रहा था, बॉक्साइट का खनन हो रहा था। खनन जानते हैं ना, किसी खनिज पदार्थ को धरती से निकाल के उसका अवैध कारोबार करना। तो वहाँ पे उसका अवैध खनन हो रहा था, तो उसके संरक्षण के लिए लगातार 12 वर्ष तक आंदोलन किया है प्रफुल्ल सामंतारा ने। तो इसकी वजह से इनको गोल्डमैन, भाई तो गोल्डमैन ही है बिल्कुल आदमी, धरती को बचा रहा है, पर्यावरण को बचा रहा है। ठीक है, तो 2017 में इनको दिया गया था, ध्यान रखना है। अब 2019 के पुरस्कार भी दे दिए गए हैं, उनका नाम थोड़ा सा सुन लीजिए। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको दोबारा से, ये 2017 में 6 व्यक्तियों को दिया गया था, 6 व्यक्ति में से एक भारतीय है। थोड़ा सा आउट ऑफ डेट क्वेश्चन हो गया है, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन ये ध्यान रखना ये भारतीय था, इस वजह से ये बताना पड़ा। किसके लिए दिया गया? 12 वर्ष तक आंदोलन करने के लिए। न्यामगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं, वहाँ पे खनन होता था एल्यूमिनियम का, और वो सारी बकवास। याद रखिए यार, इतना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्लो में चल रहा हूँ मैं आज। चलो अब 2019 के पुरस्कारों की बात करते हैं। 2019 के पुरस्कार ध्यान से समझते चलिए। पहला, थोड़े से क्लिष्ट नाम आएंगे, क्लिष्ट नाम आपको समझने हैं, तो है क्यार जरगल एग्वांट सेरन। क्यार जरगल एग्वांट सेरन, ये व्यक्ति हैं आपके पहले व्यक्ति, मंगोलिया के हैं। वैसे ये देश वेश याद रखो न रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तो चलता रहेगा वैसे। दूसरा अल्फ्रेड ब्राउनेल, देश छोड़ो यार, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी तो, अल्फ्रेड ब्राउनेल। तीसरा है आपका लिंडा गार्सिया, ये महिला बहुत फेमस है, इसकी वजह से इसका नाम ध्यान रखिए, अमेरिका की हैं ये, लिंडा गार्सिया। अब ये चौथा नाम है एना लेसुस्का। नाम ध्यान से देखते चलिए। पहला नाम है क्यार जरगल एग्वांट सेरन, दूसरा नाम है अल्फ्रेड ब्राउनेल, और तीसरा नाम होगा लिंडा गार्सिया। चौथा नाम एना लेसोस्का, लेसोसवा नहीं है, लेसोस्का है, लेसोस्का। पांचवा जैकलिन फर्नांडिस, बिल्कुल नहीं है जैकलिन फर्नांडिस नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, जैकलिन इवांस, ठीक से नाम याद रखिए।
और छठवां नाम है साहब इसमें अल्बर्टो मार्कर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा नहीं, एल्बर्टो बोल रहा हूँ मैं सर, एल्बर्टो क्यूराइल। तब तक मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ भाई साहब, इसमें वो डालो इनकी जल्दी फटाफट, एल्बर्टो क्यूराइल। तो एक बार दोबारा से देख लें, गोल्डमैन पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 में इसकी स्थापना हुई, 1989 से दिया जा रहा है। कौन देने वाले हैं इसको? गोल्डमैन फाउंडेशन है। 2017 में प्रफुल्ल सामंतारा को दिया गया। क्यों दिया गया आपको पता चल गया होगा। 2019 में 6 व्यक्तियों को फिर दोबारा से दिया गया है। पहला नाम है क्यार जर्गल एग्वांट सेरन, दूसरे व्यक्ति हैं अल्फ्रेड ब्राउनिल, तीसरे हैं लिंडा गार्सिया, चौथे एना लेसोस्का, जैकलिन एवांस, अल्बर्टो क्यूराइल। अच्छा एक चीज़ वैसे याद, मैंने ये कैसे याद रखा था, आप जानते हैं जैकलिन फर्नांडिस जो रहने वाली है वो श्रीलंका की है, श्रीलंका एक द्वीप है कुल मिला के। ऐसे ही जैकलिन एवांस जो हैं वो भी एक द्वीप की रहने वाली हैं, लेकिन ये क्विक आइलैंड है, सॉरी क्विक नहीं, कुक नाम सुना होगा आपने, कुक आइलैंड, तो कुक आइलैंड की रहने वाली हैं ये। उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आई है। अगर समझ में आया है अच्छा लग रहा है, आगे चलते हैं। एक पुरस्कार का नाम और ध्यान आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब ये पुरस्कार की शुरुआत 2001 वाले पे ही चलते हैं फिर सीधे, फिर ख़त्म नहीं, फिर चलो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है यार, वैसे देखना पड़ेगा। विटली पुरस्कार आ जाता है ये कभी कभी, आ क्या जाता है यार, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो भाई। 1994 में, नहीं तो मैं सीधे 2001 पे लेके चलता एस डेन पुरस्कार पे, लेकिन ये आप देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। 1994 में मतलब इसकी शुरुआत हुई विटली पुरस्कार की। दिया किसके द्वारा जाता है ये भी देख लो यार, WFN का फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। विटली WHITLEY, विटली फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर नेचर। विटली पुरस्कार 1994 में शुरुआत हुई। WFN विटली फाउंडेशन फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। डल गई इंक, डल गई, के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, दिया किसको गया, तो थोड़े से नाम कठिन हैं, ध्यान से देखना है। अब मैं इसको याद करने की आपको कोशिश करवाऊंगा वैसे, लेकिन कोशिश करिए कि समझ में आए। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखता हूँ, वतोसोआ राकोतोंद्रा जफी, कठिन नाम है। अब देखो कैसे याद किया है ये, वतोसोआ, हल्का हल्का बतासा जैसा लग रहा है, बतासो, ब्रज के क्षेत्र में तो बतासो ही बोलते हैं, बतासो, तो बतासो से थोड़ा सा हल्का सा बनेगा वतोसोआ। राको, रोको को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो, रोको को राको। टुंड्रा आप जानते होंगे, टुंड्रा वन जो होते हैं, टुंड्रा, रोको टुंड्रा जफी। भाई मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ये क्लिष्ट नाम है, वो आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। एक दूसरा नाम और ऐसा ही है कुछ गंदा सा, वेंडी तामारिस्का। आपने बाहुबली एक मूवी तो देखी होगी। अब बाहुबली मूवी में पहली वाली में एक व्यक्ति जो आता है पीछे लड़ने बाहुबली से, तो आपने देखी होगी पूरी सेना, बिल्कुल ऐसे ही नाम है, ये अल्लाह वट्टा ऐसे ही कुछ करके। तो वतोसोआ राकोतोंद्रा जफी। दूसरा है वेंडी, यू सा लग रहा होगा, ये यू नहीं है, वेंडी है ये, वेंडी तामारिस्का, 2019 में इन लोगों को दिया गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक पुरस्कार और देखिए, ये पुरस्कार देख के फिर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस ये इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार थे वो लगभग हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पुरस्कार है एस डेन पुरस्कार, एस डेन पुरस्कार इधर लिख देते हैं,
2001, एक सेकेंड। ऊपर लिखना पड़ेगा। लास्ट पुरस्कार है, ख़त्म कर रहे हैं बस, यहीं पे लिख देते हैं। एस डेन पुरस्कार। वीडियो को लास्ट तक देखा करो यार, आप देख रहे हैं हम कई दिन से, आप पीछे तक नहीं देखते वीडियो, फिर क्या फ़ायदा रहेगा ये वीडियो बनाने का। तो पीछे तक देखा करो मेरे भाई। 2001 में दिया गया। अच्छा, 2001 में इसकी शुरुआत हुई। सवाल बनेगा किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा। और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। और एक सवाल और बना देते हैं, अभी किसको दिया गया ये? तो अभी दिया गया एक संस्था को। 10 संस्थाओं में से लगभग 10 संस्थाओं को दिया जाता है। उनमें से भारत की भी 2 संस्थाएं हैं, और वो भारत की संस्थाएं हैं कौन कौन सी? सबसे पहला तो इकोजन सॉल्यूशन, ये नाम ध्यान से सुनिए, ये इसलिए साफ़ किया है बोर्ड, इस पर पूरा आ जाए। इकोजन सॉल्यूशन। दूसरा नाम थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा नाम छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये 2 संस्थाएं हैं भारत की जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद है ये आपको 9 पुरस्कार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, साथियों जितना कोशिश करो इसको रट लेना, इसमें से आपको एक भी नाम भूलना नहीं है। अभी जैसे मान लो कि राष्ट्रीय पुरस्कारों में से कोई 1-2 पुरस्कार छूट गया है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 1-2 पुरस्कार छूट गया है जो महत्व का है, तो जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जब मैं आपको क्विज़ करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन लेंगे हम, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो छोड़ेंगे नहीं पुरस्कारों से संबंधित। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे, और हमारी जो वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं वो आपको पूरा फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन साथियों आपसे गुजारिश है, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करो, जैसे थोड़ा सा हमारा भी मन करे कि हम वीडियो लाते रहें, क्योंकि आप थोड़ा सा जब सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी वीडियोज़ लाने का मन करता है। खैर, उम्मीद है ये आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा, बाकी लेक्चर्स भी आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल करेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।